कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे विषय हिंदी विशिष्ट का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर लेकर के आ चुके हैं। मॉडल पेपर यहाँ पे वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विशिष्ट का यहाँ पे देखेंगे हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए। 60 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। यदि 60 में से 60 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी के आंसर आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर भर देना है। यहाँ पे देखिए अंकों में भरेंगे और यहाँ पे शब्दों में भरेंगे, है ना। इस प्रकार से भरना है, 1 1 2 2 इस प्रकार से, है ना। शाला का नाम लिखेंगे, डाइस कोड लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले 10 दिए गए हैं, 1 से 10 तक, तो इन्हें देख लेते हैं हम। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो भोपाल को कहा जाता है। अवंतिका नगर को प्राय जानते हैं तो उज्जैन के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर रहेगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिन शब्द का विलोम होता है तो दिन शब्द का विलोम रात होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है तो वो रति होता है ना। रति आंसर लगाएंगे। निम्न में से एक अलंकार है तो यहाँ पे 3 रसों के नाम दिए गए हैं, करुण, वीर और रौद्री, तीनों रस हैं। तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो उपमा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपमा एक अलंकार है। आगे देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य कहलाते हैं तो अलंकार कहलाते हैं। आपको पता ही होगा, अलंकार आप आंसर लगाएंगे। काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है उसे कहते हैं तो उसे रस कहा जाता है। आपको अच्छे से आंसर यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना, रस। बड़ों का करना चाहिए तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। सूरज का समानार्थी शब्द है तो सूरज का समानार्थी शब्द होता है दिनकर, यानी कि पर्यायवाची शब्द ही है। सुख का विलोम होगा तो सुख का विलोम दुख होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख, है ना। आगे हम 11 से 20 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? तो यहाँ पे गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार आंसर लिख देंगे। अपने जिले की नदी की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 3 वाक्य लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने ज़िले की नदियों के बारे में लिख देना है। अपने ज़िले की नदी के बारे में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट। आगे है आपका बी उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाइए। तो बी कहाँ जोड़े जाते हैं? आगे। उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? आगे। तो बी प्लस ज्ञान जो में बी जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पे विजय शब्द बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा, विजय बन जाएगा, बी प्लस जय। इस प्रकार से आपके 2 शब्द तैयार हो जाते हैं। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की बोलियाँ कौन कौन सी हैं? प्रसिद्ध बोलियों के नाम लिखने थे आपको, तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, भीली, मालवी, इस प्रकार से आप पूरी भाषाओं के नाम लिख देंगे, ये बोलियों के। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? तो जीवन में विफलताएं आती हैं, पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या बात कही है? तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा कि निंदक व्यक्तियों को पास ही रखना चाहिए, है ना। कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए ताकि वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के स्वभाव को निर्भर बनाता रहे। यहाँ पे आंसर रहेगा घाच और भंडरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो ये रहेगा पूरा आंसर आपका। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? आंसर रहेगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो जय हिंद इन्होंने नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर लिख लेंगे। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे? तो बलराम कृष्ण को मूल का खरीदा हुआ कहकर चढ़ाते थे और उसे सांवला कहकर के चढ़ाते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 से 24 के क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। तो रस का नाम, उसके सामने स्थायी भाव। श्रृंगार का रति, करुण का सुख, हास्य का हास। इसी प्रकार से आपके सभी रसों के यहाँ पे रसों के नाम के साथ साथ स्थायी भाव दिए गए हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, इसका अर्थ लिखना है आपको। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ आप लिख सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है? तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यवसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन था आपका, अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधान को आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको दिया गया है। तो यहाँ तक आपके सभी आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।